बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लाक ने 7 मई 2025 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 2 अलग अलग हमलों में 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। हमले में एक सैन्य वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी सैनिक, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक शामिल थे, मारे गए। ये हमला भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ हुआ, जिसने पाकिस्तान को पहले ही दबाव में डाल रखा है। घटना का विस्तृत विवरण। 7 मई 2025 को बलूचिस्तान प्रांत के बोलन और कैच क्षेत्रों में बलूच लिबरेशन आर्मी ब्लाक ने 2 बड़े हमले किए, जिनमें 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पहला हमला बोलन के मच इलाके में शोरकन के पास हुआ, जहां ब्लाक की स्पेशल टेक्टिकल ऑपरेशन स्क्वाड (STOS) ने एक रिमोट कंट्रोल्ड IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से सैन्य काफिले पर हमला किया। इस विस्फोट में वाहन पूरी तरह नष्ट हो गया और इसमें सवार सभी 12 सैनिक मारे गए, जिनमें स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक भी शामिल थे। दूसरा हमला कैच क्षेत्र में हुआ, जहां 2 और सैनिक मारे गए। ब्लाक के प्रवक्ता जीएन बलूच ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जो लोग हमें विदेशी प्रॉक्सी कहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि पाकिस्तानी सेना खुद एक किराए की फौज है, जो चीनी पूंजी और विदेशी हितों के लिए काम करती है। हमारी लड़ाई बलूच आज़ादी के लिए है और हम इन हमलों को और तेज करेंगे। ब्लाक का कहना है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों पर अत्याचार कर रही है और उनकी सैन्य मौजूदगी को दमन का प्रतीक मानते हैं। घटना का संदर्भ। ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब पाकिस्तान पहले से ही भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से दबाव में है। भारत ने उसी दिन 7 मई 2025 को पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए थे, जिसके बाद पाकिस्तान ने 8 लोगों के मारे जाने और 35 के घायल होने की बात कही थी। ब्लाक के इस हमले ने पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बलूचिस्तान में पहले से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहा है और ब्ला जैसे संगठन लंबे समय से स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। इस साल 2025 में अब तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 200 से ज्यादा लोग, ज्यादातर सुरक्षाकर्मी, अलगाववादी हमलों में मारे जा चुके हैं। हमले की डिटेल्स। स्थान। पहला हमला मच बोलन बलूचिस्तान, दूसरा हमला कैच बलूचिस्तान। हथियार रिमोट कंट्रोल्ड IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। मारे गए सैनिक कुल 14, जिनमें 12 पहले हमले में और 2 दूसरे हमले में। मुख्य हताहत स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान और सूबेदार उमर फारूक। नुकसान। सैन्य वाहन पूरी तरह नष्ट। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। पाकिस्तानी सेना और सरकार इस हमले से पूरी तरह सख्ते में है। पाकिस्तान ने पहले ही भारत पर बलूचिस्तान में अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया था और अब इस हमले ने उनके दावों को और हवा दी है। हालांकि ब्ला ने साफ कहा कि यह उनकी स्वतंत्रता की लड़ाई है और वे पाकिस्तानी सेना को बलूचिस्तान से हटाने के लिए ऐसे हमले जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सेना ने प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। स्थानीय प्रतिक्रिया। बलूचिस्तान में स्थानीय लोग पहले से ही सेना की मौजूदगी को दमन के रूप में देखते हैं। इस हमले के बाद कुछ लोगों ने ब्ला के कदम का समर्थन किया, जबकि कुछ ने हिंसा की निंदा की। सोशल मीडिया पर इस खबर ने हंगामा मचा दिया है। एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान को अब 2 तरफ से मार पड़ रही है, भारत से और बलूचिस्तान से। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा, ये हिंसा किसी के हक में नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय चिंता। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा है, खासकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ। अल जजीरा ने इस घटना को कवर करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में अस्थिरता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ब्ला का इतिहास। ब्ला एक बलूच राष्ट्रवादी संगठन है जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजाद करने की मांग करता है। 2006 में पाकिस्तान ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया और बाद में ब्रिटेन ने भी इसे टेरर लिस्ट में डाल दिया। ब्ला ने पहले भी कई बड़े हमले किए हैं, जैसे मार्च 2025 में एक ट्रेन हाईजैक करना, जिसमें 31 लोग मारे गए थे। सवाल और चिंताएं। पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा। ये हमला पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। एक तरफ भारत से तनाव, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन, पाकिस्तान दोहरे दबाव में है। क्षेत्रीय अस्थिरता। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है, खासकर जब भारत और पाकिस्तान पहले से ही टकराव की स्थिति में है। मानवाधिकार। बलूचिस्तान में मानवाधिकारों का मुद्दा भी उठ रहा है, जहां स्थानीय लोग सेना पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी का ये हमला पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। 14 सैनिकों की मौत, जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, ने पाकिस्तानी सेना को हिलाकर रख दिया है। ये घटना बलूचिस्तान में चल रहे अलगाववादी आंदोलन की गंभीरता को दिखाती है और साथ ही भारत पाक तनाव के बीच क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा रही है। पाकिस्तान को अब दोहरे मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है, एक तरफ भारत से सैन्य तनाव, दूसरी तरफ बलूचिस्तान में आंतरिक विद्रोह। ये स्थिति दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है।